हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनबीटेबल ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026। मैं आप लोगों को कुछ पीवाईक्यूज लेकर के 2025 के क्वेश्चंस लेकर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से जेईई मेन के एग्जाम में आप तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो, साइंटिफिक चीट कोड्स लगा सकते हो, जुगाड़ तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू अपने स्कोर को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना, बहुत ज्यादा आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग अप्रोच कर सकते हो अगर एग्जाम में आप स्टक हो जाओगे तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको जेईई मेन के अंदर में 60 से 80 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करना है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो आप इस तुक्का ट्रिक्स के कोर्स में आप एनरोल कर लो। ये एक साइंटिफिक कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, जिसके अंदर में आप सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे और उनका डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखोगे ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में। 30 एपिसोड्स का एक कोर्स होने वाला है और इसकी जो एक्सेस रहेगी आपके पास में जेईई मेन 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी। ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स, हर तरीके के जो साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स होते हैं वो आपको ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में देखने को मिलेंगे। और आपका जो माइंडसेट है और जो रिस्क मैनेजमेंट है एग्जाम के अंदर में स्कोर बूस्ट करने का, वो आपका ऑन पॉइंट होगा, जिससे कि आप श्योर शॉट अपने स्कोर को जो है बूस्ट कर पाओगे। अभी इसकी प्राइस एकदम मिनिमम है, जैसे जैसे आगे जाओगे आप इसकी प्राइस जो बढ़ती चली जाएगी। अभी आपको अवेलेबल है एट 60% डिस्काउंट प्राइस। ऑल्सो अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तुक्का ट्रिक्स, तो आपको एडिशनल 500 डिस्काउंट इसके अंदर में मिल जाएगा। तो आप 1499 में इसमें रजिस्टर कर सकते हो और बैच की वैलिडिटी आपके पास में 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक रहने वाली है। अगर कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, लेकिन अभी इमीडिएटली इसके अंदर में आप अपना एनरोलमेंट पूरा कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होने वाला है आगे चल करके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेटेस्ट हमारे पास में 2025 के क्वेश्चंस हैं। 22 जनवरी शिफ्ट 1 में आए थे ये क्वेश्चंस। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। इसके अंदर में हम लोग डायग्राम अप्रोच का जुगाड़ लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास में एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन का हम यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे। एक आइडिया देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कि भाई आपका जो ट्रिक्स है वो अनबीटेबल क्यों मैं कहता हूँ, कैसे आपका जो श्योर शॉट मार्क्स इंप्रूवमेंट है वो पॉसिबल होता है, जुगाड़ ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होता है। आपको एक फील आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और जेईई मेन के क्वेश्चंस में, एक्चुअल क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और आपको मैं बता दूं ये अभी मैं आपके सामने ही सॉल्व करने वाला हूँ। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर आप तो पहले से क्वेश्चन देख करके आ जाते हो, क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है, मुझे पता है इसमें ट्रिक्स लग जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के 1 घंटे बैठ के ट्रिक्स लगाता हूँ और उसके बाद में आके मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इंस्टेंटली अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम मैं भी इस क्वेश्चन को जो है जुगाड़ से करने वाला हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल दिस एंड आउटसाइड द पैराबोला दिस, ठीक है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको कर लूंगा, क्योंकि एक तो मेरे को ऑप्शंस दिख रहे हैं दूर दूर काफी, ठीक है, अच्छे खासे दूर दिख रहे हैं मेरे को ऑप्शंस, मैं इन सबको कन्वर्ट करने वाला हूं। और दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं जहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, मतलब मुझे याद भी नहीं, अनगिनत ऐसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। 2017-18 से मेरे डायग्राम अप्रोच के ट्रिक्स जो है यूट्यूब पे फेमस है। आप अगर सर्च करोगे आयुष राठी डायग्राम अप्रोच ट्रिक्स, तो आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस में मेरे बहुत सारे डायग्राम अप्रोच से उड़ाए हुए हैं, तो मुझे पता है इसमें मैं लगा लूंगा। तो ये आता है विद प्रैक्टिस, ये सीख के आता है, और ये एग्जाम में कैसे हेल्प करता है समझना। मान लो ये क्वेश्चन मेरे से एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं आता, मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत वीक है, लेट्स से आपकी वीक हो ही सकती है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मैं ना इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे मेरे को पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो मैं क्या करूंगा 3.1 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3 into 3.1, समझ रहे हो आप। तो ये कुछ 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, समझ रहे हो, 9 पॉइंट समथिंग -8 करूंगा तो फाइनल वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, समझ रहे हो। ऐसे मैं अप्रोक्सीमेट करने वाला हूं। फिर मैं यहां पर देखूंगा 3 पाई प्लस 8 हो जा रहा है यहाँ पे, तो 9 पॉइंट समथिंग प्लस 8, तो कितना हो जा रहा है 17 पॉइंट समथिंग मेरे पास में ये हो जा रहा है। ब्रिलियंट अप्रोक्सीमेशन, आप देखोगे कैसे करेंगे। फिर यहां पर आ रहा है 6 पाई -8, तो 6 इंटू पाई मतलब 3.14, तो 6 इंटू 3 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब 18 पॉइंट समथिंग -8 आ जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं इसको 10 पॉइंट समथिंग कह सकता हूं मैं इसको, राइट। और यहां पर 6 पाई -16 है, मतलब कि 18 पॉइंट समथिंग -16, तो ये 2 पॉइंट समथिंग इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, मेरे को दिख रहा है कि भाई ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है। मैं अब क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा यहां पर। सबसे पहले इसका एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड दिस सर्कल, तो मैं पहले क्या करूंगा, सर्कल जो है ना उसको भी देखो 2√3 है ना, तो 2√3 होता है 1.7, तो 1.7 इंटू 2, इसको मैं बोल दूंगा 3.4, समझ रहे हो चालाकी। तो मैं इसको लिख दूंगा x माइनस 3.4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अभी 12 क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर,
तो रूट 12 कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रूट 12 कितना होता है आपका 2√3 का स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है ना, 2√3 का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 2√3 का स्क्वायर, मतलब कि रेडियस कितना है वो भी 3.4 ही है। तो मैं यहां पे क्लियरली लिख सकता हूं x माइनस 3.4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3.4 का स्क्वायर। तो ये मेरा जो है सर्कल का इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के फॉर्मेट में। ओरिजिन शिफ्ट मेरा है 3.4 पे एक्स के अंदर में, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं बड़े चालाकी से क्या करता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पे बनाता हूं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोशिश करूंगा एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाने का। तो जैसे मैं क्या करूंगा, यहां पे नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, समझ रहे हो, यहां पे करूंगा 1 2 3 4। कोशिश करना अपने को जितना एक्यूरेट अपन कर सके, 1 2 3 4, कोशिश करना है जितना एक्यूरेट अपन कर सके। और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 4 तक इसलिए किया क्योंकि मेरे को 3.4 चाहिए ना, इस वजह से। थोड़ा आगे भी शायद चाहिए हो सकता है, तो मैं कर ही देता हूं। पहले मैं देख लेता हूं क्या सीन है। 3.4 पे मेरे पास में सेंटर आएगा, 3.4,0 पे। तो 3.4 कहां आएगा, 3.4 यहां पे कहीं पर आएगा, और रेडियस मेरा 3.4 का ही है, समझ गए। तो रेडियस 3.4 का है, तो एक तो इधर आएगा और इधर से मेरे को 3.4 इधर भी जाना है। तो मैं एक काम करता हूं, 3.4 है ना, मैं रफली उसको 3.5 भी मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेशन अगर मैं करूं तो 3.5 इधर है, 3.5 आगे भी जाऊंगा, मतलब 7 तक जाऊंगा अप्रोक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे रफली मैं चला जाऊंगा, समझ रहे हो, इस तरीके से। ऊपर भी 3.4, नीचे भी 3.4। तो ऊपर 3.4 मतलब 1 2 3 3.4 कुछ यहां पे आ जाएगा, और उसी तरीके से नीचे भी 1 2 3 3.4 कुछ यहां पे आ जाएगा। और मैं क्या करूंगा, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। देखो एक्यूरेट आप नहीं बना सकते हो, बट जितना हो पाएगा आपको कोशिश करना है कि आप एक्यूरेट बना सको, हमको अप्रोक्सीमेशन ही करना है, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया सर्कल, राइट, ठीक है। थोड़ा सा शेप सही नहीं आया है बिकॉज हमने यहां पर थोड़ा सा 3.5 लिया था, बट आप थोड़ा सा फील कर सकते हो सर्कल को। अब दूसरा देखो क्या है, पैराबोला। ये हमारे पास में क्या है, पैराबोला है। इसको भी लगे हाथ ड्रॉ कर लो। पैराबोला कैसे ड्रॉ करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3x है, ठीक है। इसमें आप क्या करो, जैसे अगर मैं यहां पर x को लेता हूं, लेट से सपोज x को अगर मैं लेता हूं 2√3, ठीक है, तो वाई स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो y आएगा प्लस माइनस 2√3, समझ रहे हो। इसका मतलब x अगर मैं 3.4 ले रहा हूं तो y आ रहा है प्लस माइनस 3.4। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर x 3.4 है तो y प्लस एंड माइनस 3.4 है यहां और यहां, ठीक है। एक आध और वैल्यू लेकर के आप देखो, जैसे आप क्या करो, आप यहां पर ना x को, जैसे आप इसको ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3.4x, इसको आप ऐसा लिखो, ठीक है। थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको। अगर x 3.4 लिया तो y तो आपका आ गया प्लस माइनस 3.4, मतलब ये तो पॉइंट्स आ ही गए, ये वाले और ये वाले पॉइंट्स, और x इक्वल्स टू 0 पे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं x को लेता हूं लेट से मैं x को लेता हूं लेट से 1, तो मेरा वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। तो y मेरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3.4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कितना होगा मेरे ख्याल से कुछ 2 से थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे हो, 2 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 2 से थोड़ा सा कम होगा। अगर मैं 1 लूंगा ना तो 2 से थोड़ा सा कम होगा, कुछ इस रीजन में हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, प्लस माइनस में। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y 2 से थोड़ा सा कम होगा। और एक पॉइंट मेरे को यहां पे मिल गया, तो अब मैं ना रफली समझ सकता हूं कि ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो, चालाकी समझ रहे हो मेरे को, ये समझ आ गया कि पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक मैंने x को 1 लेकर के फील कर लिया, √3.4, 2 से थोड़ा सा कम, है ना, और ये मेरे पास में इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर और आउटसाइड द पैराबोला। मतलब मेरे को ये वाला एरिया हटाना है, बाकी का पूरा मेरे को एरिया चाहिए, समझ रहे हो। इसको मेरे को माइनस करना है सर्कल से, इसको मेरे को माइनस करने का है, ठीक है। आप फॉर्मेट भी देख सकते हो, कुछ माइनस वाला फॉर्मेट इस तरीके का आ रहा है। अब सबसे पहले तो आप क्या करो, सर्कल का एरिया कितना है। सर्कल का एरिया आता है, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी यहां पे, दैट वाज 12। तो दैट मींस पाई इंटू 12 पाई, ये तो हो गया एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप समझना एक चीज,
12 पाई अगर एरिया ऑफ द सर्कल है तो 12 पाई की वैल्यू कितनी है, फील करो थोड़ा सा। 12 पाई हमारे पास में कितना है, 12 इंटू 3.14, मतलब कि 12 3 36, 36 37 कुछ इस रीजन में ये हमारे पास में आ रहा है, 36 37 कुछ इस रीजन में हमारे पास में आ रहा है। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, हटाना नहीं है, यही वाला एरिया चाहिए, सर्कल के अंदर और पैराबोला के आउटसाइड, ठीक है, ये पैराबोला है इसके बाहर और सर्कल के अंदर, मतलब यही वाला एरिया अपने को चाहिए। तो अब आप एक कॉमन सेंस से बताओ कि अगर ये सर्कल जो है ये 36 37 के आसपास का है, तो आप फील करो ये हमारे पास में 18 के आसपास का होगा, ये आधा सर्कल, अगर ये 18 है तो ये कितना कम होगा, आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत कम होगा। तो इसका आंसर या तो 1 पॉइंट समथिंग या तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 और 17 नहीं आएगा। समझे आप पूरा लॉजिक, देखो मैं समझा रहा हूं प्रॉपर्ली, बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। अगर ये सर्कल हमको फील आ रहा है 36 समथिंग का है, उसका आधा भी कर देंगे तो भी सेमी सर्कल आएगा, हमको ये पूरा एरिया अभी भी हटाना है, हमको ये सिर्फ छोटा सा पार्ट चाहिए। तो जब यही हमारे पास में 18 के आसपास आ रहा है सेमी सर्कल, तो ये इतना छोटा सा पार्ट 17 समथिंग और 10 समथिंग नहीं आएगा, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 2 पॉइंट समथिंग यहां पर आ सकता है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई उतना कम हो जाएगा कि 1, जैसे मुझे तो नहीं लग रहा कि एकदम 1 जितना आ जाएगा, मुझे 2 की फील आ रही है यहां पे, ठीक है, क्योंकि अगर ये 18 से थोड़ा ज्यादा ही एक्चुअली, अगर ये 18 समथिंग है तो मुझे ये प्लस ये, ठीक है, तो ऐसा फील आएगा, इंट्यूटिव आएगा कि हाँ शायद ये 1 पॉइंट समथिंग आए और फिर डबल करे तो 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आए, तो बेटर गेस यहां पर होगा 2 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। हो सकता है आप गलती से ऑप्शन सेकंड भी मार्क कर दो, बट एटलीस्ट अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है क्वेश्चन की तो भी आप 2 ऑप्शन यहां पे बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर रहे हो, आप श्योरिटी के साथ में एलिमिनेट कर रहे हो। और ये सारी चीजें एग्जाम में करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैथमेटिक्स में आप कुछ कुछ क्वेश्चन में 5-7 मिनट 10 मिनट तक भी दे सकते हो। आपको पता है ना, मैथ्स में 40-50 नंबर पे 99 परसेंटाइल आती है, तो अगर आप 10 और मैथ्स में आप 1.5 घंटा भी ले सकते हो, केमिस्ट्री आपका आधा घंटे में हो जाता है। तो किसी मैथ्स के क्वेश्चन में आप थोड़ा 5-10 मिनट भी लगा लो, मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके ये बता रहा हूं, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, बातें नहीं करनी, तो आप ये चीज 4 से 5 मिनट में फिगर आउट करके एक बढ़िया यहाँ पे गेस वर्क कर सकते हो, समझे। इससे क्या होता है, आपका रिस्क मैनेज है, सही हुआ तो 4 नंबर, बाई चांस गलत हुआ तो -1, रिस्क और रिवॉर्ड आपका अच्छा है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको ऐसे तुक्का ट्रिक्स लगाने होते हैं, और ये मैं अभी इंस्टेंटली आपके सामने पूरा चीज किया हूं। और एक क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बन जाएगा। जब आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, जेईई 2026 के लिए आप वीडियोस देखते रहोगे, तो आपकी ओवरऑल एबिलिटी सॉल्व करने की बहुत बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, कह रहा है नॉट ट्रू, कभी भी ऐसा नॉट ट्रू आए ना तो नॉट को डैश दे दिया करो इस तरीके से। मेरे एक कोटा में एक दोस्त था मेरा, रेजोनेंस के अंदर में, है ना, कोटा में मैं जब था रिपीटर बैच के अंदर में, वहां पे टॉप बैच के अंदर में था, और ये मिस्टेक मेरे से होती थी कि भाई मैं नॉट वाला गलती से ये अंडरलाइन करना भूल जाता था, ट्रू वाला फट से देख के मार्क करता था। तो उसने बताया था कि भाई कभी भी मेरे को ऐसा नॉट दिखता है, मैं पहले उसको अंडरलाइन करता हूं, तो वो मेरे को याद है आज भी। सो कनिष्क नाम था उस दोस्त का मेरे, ठीक है, काफी अच्छा दोस्त है। सो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। अब नॉट है तो सबसे पहले समझो, अगर आपको नॉलेज नहीं है यहां पे ज्यादा, तो आप देखो क्या आप कुछ यहां पे लूप होल खोज सकते हो। मान लो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट का नॉलेज नहीं है, आप सेकंड को देखो, थर्ड को देखो, आपको ना सिमिलैरिटी दिखेगी, डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आपको पता है जेईई मेन सिंगल करेक्ट टाइप का एग्जाम है ना, एडवांस तो है नहीं, तो अब आपको ये समझ आ गया कि भाई आंसर 2 या फिर 3 में से होगा। क्यों? क्योंकि एक में कह रहा है डज नॉट डिपेंड, एक में कह रहा है इंक्रीज, मतलब टेक्निकली डिपेंडेंसी बता रहा है, ठीक है। तो आप आंख बंद करके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 को काट दो, क्योंकि वो दोनों करेक्ट ही होने वाले हैं। हमको नॉट ट्रू पूछा है ना, 1 और 4 दोनों करेक्ट होगा फॉर श्योर। अगर आपको नहीं भी नॉलेज है तो भी आपने मार्क कर दिया 1 और 4 सही है, इन दोनों में से कोई एक गलत है जो कि आंसर होगा, समझे। तो अब क्या है यहां पर कि अगर आप सोचो, अगर 2 करेक्ट है, 2 में क्या कह रहा है, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड अगर कह रहा है, अगर 2 करेक्ट है तो 3 रॉन्ग है, क्योंकि उसमें इंक्रीजेस विथ इंक्रीज डिपेंडेंसी बता दिया। और अगर 3 करेक्ट है कि इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सही है, तो इसका मतलब 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें नॉट डिपेंड बोल रहा है। तो अगर 2 करेक्ट है तो 3 इनकरेक्ट है, और अगर 3 इनकरेक्ट है तो 2 करेक्ट है, मतलब इन दोनों में से कोई एक है जो नॉट ट्रू है। तो आप वहां पर तुक्का लगा लो, अगेन आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 4 नंबर आएंगे और -1 आपका जाएगा। क्या आपको यहां पर जो है लॉजिक समझ आ रहा है? तो कभी भी आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, आपका रिस्क अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
बाय द वे इसका आंसर हमारे पास में ये है कि डज नॉट डिपेंड होता है, तो ये इंक्रीज वाला जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये भी हमारे पास में सही है, तीनों सही वाले हमने यहां पर जो है उड़ा दिए, ठीक है ना। सो अगर आपको नॉलेज कम होती है, आपको हर एक ऑप्शन के बारे में नहीं पता, तो भी आप क्वेश्चंस के अंदर में, एग्जाम के अंदर में लूप होल्स खोज के रिस्क को मैनेज करके तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। मान लो आपने 20 क्वेश्चन में ऐसे किया, तो वहां पर क्या है, आपका 10 क्वेश्चन सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, 10 गलत भी हो गया लेट से, तो 40 नंबर आपके आएंगे और -10 भी अगर आपका हो जाएगा, 30 नंबर का आप एक्स्ट्रा बूस्ट लोगे उन क्वेश्चन से जो आप छोड़ रहे हो। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप 30 क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार जुगाड़ ट्रिक्स लगता है, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जुगाड़ लगाया, ठीक है, कि भाई हमने पूरा क्वेश्चन को ही ड्रॉ किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने ऑप्शन एलिमिनेशन किया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने गेसिंग एक्यूरेसी को बढ़ाना है, अपने तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ाना है। चैनल के साथ में आप जुड़े रहो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जो है लाऊंगा। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।